नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम के परम भक्त और पराक्रमी भालू राजा जामवंत द्वापर युग में भी जीवित थे? हाँ, वही जामवंत जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। वही जामवंत जिनकी उम्र 11 युगों के बराबर बताई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे त्रेता से लेकर द्वापर तक जामवंत ने अपनी भूमिका निभाई, कृष्ण से उनका दिव्य सामना कैसे हुआ और कैसे हुआ स्यंतक मणि का अद्भुत रहस्य उजागर। ऋषियों ने बताया है कि जामवंत को ब्रह्मा जी ने स्वयं रचा था ताकि वे हर युग में धर्म की रक्षा कर सके। उनकी आयु इतनी दीर्घ थी कि उन्हें सत्ययुग, त्रेता युग और फिर द्वापर युग तक संसार किया। त्रेता में उन्होंने श्री राम के साथ युद्ध लड़ा। विधि ने ऐसा विधान रचा कि द्वापर युग में वे श्री कृष्ण के भी दर्शन कर सके। उनका ज्ञान, अनुभव और तप इतना ऊंचा था कि देवता भी उनसे मार्गदर्शन लेते थे। द्वापर युग में एक अद्भुत रत्न का वर्णन मिलता है, स्यंतक मणि, जो सूर्य देव का अनमोल रत्न था। कथा शुरू होती है राजा सत्राजित से। सूर्य देव की कृपा से उन्हें यह मणि मिली थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि इसे राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए, लेकिन सत्राजित ने इसे अपने पास ही रखा। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि लेकर शिकार पर गया और लौटकर नहीं आया। सत्राजित ने आरोप लगाया कि मणि कृष्ण ने चुरा ली है। अपने ऊपर लगे हुए आरोप को मिटाने के लिए कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य की खोज में कदम रखा। कृष्ण ने खोज करते करते पाया कि प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया था और उस सिंह को मारकर मणि को ले गया था। वह कोई और नहीं बल्कि जामवंत जी था। जामवंत ने मणि को सुरक्षित अपनी गुफा में रखा था ताकि वह गलत हाथों में न जाए। कृष्ण उस गुफा में पहुंचे और वहां शुरू हुआ इतिहास का एक अद्भुत मुकाबला। जामवंत ने कृष्ण को पहचान नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि कोई शक्तिशाली योद्धा मणि छीनने आया है। और यही हुआ। 28 दिन 28 रातों तक चला महान युद्ध। धरती थरथरा उठी, पर्वत कांप उठे। दो महान शक्तियों का दिव्य संग्राम। 28वें दिन जब जामवंत की शक्ति क्षीण होने लगी, उन्होंने कृष्ण के तेज में कुछ दिव्यता महसूस की। उन्होंने ध्यान लगाया और तुरंत पहचान लिया, आप कोई साधारण मानव नहीं है। आप तो वही है जो त्रेता में राम के रूप में थे। जामवंत भावहीन होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी भूल क्षमा कीजिए। उस समय कृष्ण मुस्कुराए और उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। प्रायश्चित स्वरूप जामवंत ने न केवल स्यंतक मणि कृष्ण को सौंप दी, बल्कि अपनी तपस्विनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण से करवाया। जामवंती सात्विक, तेजस्वी और भविज्ञानी थी। कृष्ण ने उनका विवाह स्वीकार किया और धन्यता का सौभाग्य जामवंत के घर पाया। त्रेता में वे राम की सेना के बल थे। द्वापर में कृष्ण की लीलाओं के साक्षी बने। हर युग में उनका कार्य था धर्म की रक्षा और दुष्ट शक्तियों को चेतावनी। उनकी गुफा आज भी कई जगहों पर बताई जाती है, जहां लोग उन्हें अनादि ऋषि और युगों के ज्ञानी के रूप में पूजते हैं। तो यह थी जामवंत जी की द्वापर युग की अद्भुत कथा। एक ऐसा योद्धा जो युगों तक जीवित रहा, राम और कृष्ण दोनों का सेवक बना और जिसने स्वयं तक मणि के रहस्य को उजागर किया। तो मित्रों, यह थी त्रेता युग में जामवंत जी की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिन्होंने न सिर्फ भगवान श्री राम के वनवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि वानर सेना के लिए मार्गदर्शक भी बने। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या जामवंत जी वास्तव में जानते थे कि आने वाले युग में श्री कृष्ण ही वही विष्णु होंगे जिनकी सेवा उन्होंने राम के रूप में की थी? अगर आपको लगता है कि जामवंत जी केवल एक पात्र नहीं,
बल्कि युगों युगों तक चलने वाले ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए जय जामवंत। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या आप जामवंत जी की अगली रहस्यमय कथा सुनना चाहते हैं या फिर उनके जन्म और शक्तियों के पीछे छिपे रहस्य को जानना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी अनसुनी और दिव्य कथाओं को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति देता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। किसी को क्या पता, यह कथा उसके जीवन में एक नया प्रकाश ले आए। मिलते हैं अगली कथा में एक नए रहस्य के साथ कि क्या आज भी जामवंत जी की गुफा है तो कहाँ पर है। तब तक याद रखिए, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह बस युग बदलती है। नमस्ते।